बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा सेठ था। उसके घर में नौकर चाकर और बहुत बड़ा उसका सोने चांदी का व्यापार था। किसी चीज की कमी नहीं थी। यह उस समय की बात है जब सेठ के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने नौकरों को बुलवाया और कहा कि तुम लोग एक भेड़े लेकर आओ और उसे नदी किनारे ले जाकर नहला कर और सजा कर लेकर आओ। आज मैं उस भेड़े का बलि दूंगा, जिससे कि हम सब लोग मिल बांट कर उसके मांस को पकाकर मांस भात खाएंगे और पुत्र जन्म के उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। नौकरों ने वैसा ही किया जैसा सेठ ने कहा था। नौकर जब नदी किनारे भेड़े को लेकर गए हैं और उसे नहला रहे थे तो भेड़े बहुत जोर से अपने पुराने जन्म की बात याद कर हंसा और मन ही मन बहुत खुश हुआ। तब एक नौकर ने पूछा कि भेड़े भाई, इस दुख की घड़ी में तुम इतना हंस क्यों रहे हो और इतना खुश क्यों हो रहे हो? आज तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तब भेड़े ने जवाब दिया, भाई, मैं अपने पिछले जन्म की बात को याद करके हंस रहा हूँ। पिछले जन्म में मैं भी तुम्हारे सेठ की तरह एक बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। मैंने भी इसी तरह एक भेड़े का बलि दिया था, जिसके कारण मुझे कई जन्मों से भेड़े के रूप में जन्म लेना पड़ रहा है और लोग मेरा बलि देते हैं। यह मेरा अंतिम जन्म है। इसके बाद मैं भेड़ योनि से मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए खुश हूँ और हंस रहा हूँ। तब एक नौकर ने कहा कि इस भेड़े को सेठ जी के पास ले चलो। वही भेड़े की कही हुई बात को सेठ जी से बताएंगे। तब नौकरों ने भेड़े को सेठ जी के पास लेकर चले गए और भेड़े की कही हुई सभी बातों को सेठ से उन नौकरों ने बताया। नौकरों की बात सुनकर सेठ को विश्वास नहीं हुआ और वह भेड़े से पुनः पूछा तो भेड़े ने कहा, हाँ, यह बात सत्य है जो आपके नौकरों ने आपसे बताया है। आपको अगर मेरा बलि देना है तो मेरा बलि दे दीजिए। मैं इस भेड़ योनि से छुटकारा पा जाऊंगा। भेड़े की बात सुनकर सेठ ने भेड़े को बलि देने का अपना विचार बदल दिया और भेड़े से कहा कि मैं अब तुम्हारी रक्षा करूंगा। और सेठ ने भेड़े को छोड़ दिया और अपने नौकरों से कहा, भेड़े जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ तुम लोग इसके पीछे पीछे जाना। देखना कि इसको कोई हानि ना पहुँचाने पाए। नौकरों ने ऐसा ही किया, मगर जिसके कर्म में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। भेड़े भूख से तड़प रहा था और वह घास चरने के लिए पहाड़ी इलाके में निकल गया। वहां जाने पर उसने एक जगह घास चरने लगा। तभी जोर से बारिश और आंधी तूफान आया। इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि एक पेड़ टूटकर भेड़े के ऊपर आ गिरा, जिसके कारण भेड़े की मौत हो गई। और सेठ के नौकर अपने प्राण बचाने के चक्कर में भेड़े की रक्षा नहीं कर पाए। भेड़े की मौत को अपनी आंखों के सामने देखते ही रह गए। इसलिए कहा गया है कि कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। जो जैसा करता है उसको वैसा कर्म फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए हमें कभी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। यह छोटी सी वीडियो
आपको कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातें और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।